रतन टाटा के निधन से सारे देश में दुख की लहर देखने को मिली। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ शामिल थी। देश दुनिया के तमाम दिग्गज रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुंबई में रतन टाटा का अंतिम संस्कार हुआ। पारसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रतन टाटा के अंतिम संस्कार में तमाम धर्मों के पुजारी पहुंचे थे, लेकिन सबकी नजरें रतन टाटा के सगे छोटे भाई और उनकी सौतेली मां पर टिक गईं जब वो रतन टाटा को आखिरी विदाई देने पहुंचे। भाई जिमी नेवल टाटा ने कांपते हाथों से बड़े भाई को भावभीनी विदाई दी, तो वही सौतेली मां सिमोन टाटा भी व्हील चेयर पर बेटे को आखिरी विदाई देने पहुंची थी। मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है, तो आधी ज़िंदगी मैं उनको जानता था। और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी। एक चीज़ है कि वो एक सफल बिजनेसमैन थे, ये सभी लोग जानते हैं। उनकी फिलॉन्थ्रॉपी के बारे में भी बहुत किस्से मशहूर है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे कैसे थे वो? एक पर्सनल टच जो उनका लोगों के प्रति होता था, अपना स्टाफ, अपने दोस्त या अपने जानने वाले। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर वो कहीं बाहर जाते तो ये नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पे खा रहा है और कोई और अलग टेबल पे खा रहे हैं। सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे और सबकी देखभाल जो उनने। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इंसान एनिमल्स, अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इंसानियत है। सर, बिजनेसमैन तो बहुत सक्सेसफुल थे, उन्होंने मनी फोल्ड बढ़ाया, जो पूरा रेवेन्यू था अपने ग्रुप का, लेकिन इंसान के तौर पे बहुत सफल है। आपने बताया हमेशा उन्होंने बिजनेस के ऊपर देश को तरजीह दी। अगर बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है और देश के नुकसान में तो उसको छोड़ देते। मैं आपको एक बात बोलूं मैंने ये लिखा भी हुआ है, 2008 में मैंने लिखा था। मैं नरेंद्र मोदी जी के घर था गांधीनगर में, तो उनने मुझे पूछा कल कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा बम्बई। तो उन्होंने कहा जब रतन टाटा को अगर मिलोगे तो मिस्टर टाटा को बोलना कि नैनो यहाँ ले आएँ। तो मैंने ये मैसेज कम्युनिकेट की। उसके बाद, और ये नरेंद्र मोदी की भी यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, उसके बाद पूरा वो जो सनद एरिया था वो ऑटो हब बन गया। पर क्यों मिस्टर टाटा ने नैनो क्यों शुरू की? नैनो इसलिए शुरू की क्योंकि एक दिन जब वो ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक परिवार एक स्कूटर पे भीग रहा है, तो उन्होंने कहा हम लोग 1 लाख की गाड़ी क्यों नहीं बना सकते, और वही हुआ। पर मैं अब ये बोलना नहीं चाहता, कंपटीशन ने एक बहुत ही भयानक रोल प्ले किया था, उसके बारे में ये अभी समय नहीं है बोलने का। एयर इंडिया जब वापस आया 2022 में, उनके मन में जो खुशी थी, क्योंकि आप याद रखिए उन्होंने जितना एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया है, और एयरलाइंस को वो इतनी अच्छी तरह जानते और कोई नहीं जानता। बहुत कम लोगों को रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा का नाम पता होगा। वो रतन टाटा से 2 साल छोटे हैं और मुंबई के कोलाबा में एक डबल बेडरूम वाले फ्लैट में गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। रतन टाटा की तरह जिमी टाटा भी कुंवारे हैं, लेकिन वो हमेशा सुर्खियों से दूर रहते हैं। यही वजह है कि उनके बारे में दुनिया को बेहद कम जानकारी है। कुछ साल पहले उद्योगपति हर्ष गोयनका ने उनके बारे में एक ट्वीट किया था, तब लोगों को उनके बारे में पता चला था। जिमी टाटा रतन टाटा के छोटे भाई हैं, जबकि नोएल टाटा
उनके सौतेले भाई हैं। जिमी टाटा ने 90 के दशक में रिटायर होने से पहले टाटा की विभिन्न कंपनियों में काम किया। वो टाटा सन्स और कई अन्य टाटा कंपनियों में शेयरधारक हैं। साथ ही वो सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। उनके पिता नवल टाटा ने उन्हें वसीयत में यह पद दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिमी कभी भी मोबाइल नहीं रखते हैं और अखबारों से ही उन्हें देश दुनिया की जानकारी मिलती है। इसके बावजूद वो टाटा ग्रुप में होने वाली हर गतिविधि से वाकिफ रहते हैं। रतन टाटा भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बातें करते थे। कुछ समय पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने छोटे भाई जिमी टाटा के साथ अपने बचपन की तस्वीर शेयर की थी। क्योंकि रतन टाटा भारत और भारतीय में विश्वास करते थे। जब मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, उसके कई साल पहले रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया और रतन टाटा जानते थे कि जहां वो इन्वेस्ट करेंगे उन लोगों की बिजनेसेस में और लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसी भरोसे पे कि रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया तो उन्हें प्रोत्साहन किया, उन्हें इंकरेजमेंट दी। ये कोई नहीं करता। उनकी मैंने कई सारे ऐसे छोटे किस्से हैं जो मशहूर हैं कि जब उन्होंने एक छोटे ह्यूमैनिटेरियन टच के लिए कुछ बहुत बड़ा एक स्टेप लिया हो। जैसे अभी आप हमें बता रहे थे कि उन्होंने किंग चार्ल्स का एक न्योता ठुकरा दिया था। तो किंग चार्ल्स ने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स थे बकिंगम पैलेस में, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था। तो मैं 3-4 दिन पहले लंदन पहुंच गया तो टाटा साहब का मुझे मिस कॉल्स आई। तो जब मैं एयरक्राफ्ट से निकला मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा देखो मैं बकिंगम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड है। मैंने कहा मीन्स? ही सेज नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला। उन्होंने कहा देखो ये है इंसान जो हर आदमी, हर कुत्ते, हर पशु के बारे में सोचता है। ये इंसानियत है। सर आप उनके काफ़ी करीब थे, उनके हर पहलू से आप वाकिफ थे। अच्छे बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल पायलट, अच्छे इंसान, एक अच्छे कंपनी के लीडर। आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया उनको याद करे? रतन टाटा को, पद्म विभूषण रतन टाटा, बिजनेसमैन रतन टाटा, ये किस तरीके से? भारत का रतन, बस वो यही चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार से, विनम्रता से और मोह से याद करें। उन्हें कोई अवार्ड ऑनर जो थी, कोई अवार्ड ऑनर ऐसी नहीं है जो उन्हें नहीं मिली। वो भारत के रत्न हैं, भारत के रत्न रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि रतन टाटा शायद स्वर्ग चले गए हैं, ही हैज़ लेफ्ट, अब दुनिया में नहीं रहे, पर हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी संस्कृति में वो ज़रूर रहेंगे। 1945 की इस तस्वीर में वो अपने भाई जिमी और पालतू डॉग के साथ नजर आए। इस फोटो को शेयर करते हुए रतन टाटा ने दिल छू लेने वाली बात लिखी थी। रतन टाटा ने लिखा था, वो खुशी के दिन थे, हमारे बीच कोई नहीं आया। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के चेयरमैन हैं। वहीं रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा स्विट्जरलैंड मूल की हैं। 1950 में उनकी मुलाकात रतन टाटा के पिता नवल टाटा से हुई थी। दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद से सिमोन मुंबई में ही बस गई। वो इस वक्त 94 साल की हैं। उन्होंने लैक्मे ब्रांड को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। जाते जाते हम आपको रतन टाटा की अंतिम यात्रा की झलकियों के साथ छोड़े जाते हैं।